हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए, तो मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस ए इज, और मोलिकुलर वेट ऑफ केन शुगर इज 342 गिवन। देखिए बेटा, आइसोटोनिक का मतलब होता है द सॉल्यूशन हैविंग द टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैथमेटिकली लिखा जाता है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिपेंड करती है। और मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बेटा? पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी, है ना। पाई इज इक्वल टू आईसीआरटी। तो मैं आपको बता दो बेटा, केन शुगर है, ठीक है। दोस्तों हमें पता नहीं, पर हमें आई की वैल्यू कुछ बारे में बात नहीं कर रखी, तो हम आई की वैल्यू बाई डिफॉल्ट मान के चलेंगे 1 होता है बेटा। आई क्या होता है बेटा? बस वन काउंट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, जो हमें बता रहा होता है कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होंगे। और जैसे केन शुगर है, मुझे तो उसका पता ही, आई की वैल्यू 1 होगी बेटा, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। एक्चुअली में केन शुगर है ये क्या है बेटा? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको सुक्रोज को ही बोलते हैं बेटा, केन शुगर। और सुक्रोज का मोलेक्युलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसके लिए आई की वैल्यू होती है बेटा 1। दूसरा सॉल्यूशन है बेटा, उसको हम बाई डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं कि आई की वैल्यू 1 ही होगी, है ना, कि उसके बारे में कुछ बता नहीं रखा हमें। अब देखिए बेटा, अगर मान लीजिए एक केन शुगर है वाला है, पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, दूसरा बेटा मेरा किस कौन सा सब्सटेंस है, तो पाई 1 और पाई 2 क्या कर जाएंगे बेटा? मेरे इक्वल हो रहे होंगे, ठीक है। ये पाई 1 और पाई 2 क्या होंगे बेटा? मेरे इक्वल हो रहे होंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, आई सी आर टी होता है बेटा, ठीक है। अगर मैं केन शुगर के लिए लिखने जाऊं तो बेटा मेरा क्या लिखूंगा? पाई 1 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू 1 है ही। सी क्या होता है बेटा? यहाँ पे कंसंट्रेशन होता है इन टर्म ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू बेटा 1। अब देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा? मोलरिटी फॉर्म में होती है। मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? मेरे गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? इसने 5% सॉल्यूशन दे रखा है। तो बेटा इसका मतलब बेटा, इस सॉल्यूशन कैसे होगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की फॉर्म में होगा। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है बेटा कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ली जाती है वो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ली जाती है। तो यहाँ पे गिवन वेट बाय नीचे क्या आता है बेटा? मेरा वॉल्यूम आता है ना, नीचे वॉल्यूम आता है मोलरिटी के अंदर। इसलिए बेटा एक कंसंट्रेशन किस फॉर्म में दे रखी है? वेट बाय वॉल्यूम दे रखी है। वाई डिवाइड बेटा, कुछ बातें हमें नॉलेज अपने आप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप आगे यूज करोगे तो आपको पता होगा। तो ये 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब हो गया मेरा 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सी लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब एन बाई बी, एन में लिखूंगा गिवन वेट। तो गिवन वेट कितना हो गया बेटा? 5 ग्राम हो गया। मोलिकुलर वेट कितना बेटा? मेरा गिवन है 342 ग्राम पर मोल, है ना, किसका? केन शुगर का। आगे क्या आता है बेटा? मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितनी है बेटा? मेरी वॉल्यूम दे रखी है 100 ml। लीटर में कितनी हो जाएगी बेटा? मेरी 1 लीटर में 1000 ml होता है बेटा। 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो बेटा 100 ml का मतलब हो जाएगा 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 0.1 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आता है बेटा? सी आर, आर को आर रखो बेटा, टेम्परेचर को सेम है दोनों के लिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर लगभग सेम होता है बेटा। टेम्परेचर को ठीक है टी रखो, उसने बता भी रखा, तो मान के चलेंगे सेम टेम्परेचर है। अब मैं लिखूँ बेटा सब्सटेंस ए के हिसाब से पाई 2, तो आई की वैल्यू 1 ही, ठीक है। यहाँ 1% ले रखा है। 1% का मतलब क्या होगा? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होगा यहाँ पे भी बेटा, ठीक है। इसका मतलब होगा बेटा मेरा 1 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर? 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो सेम चीज होगी बेटा, बस यहाँ पे गिवन वेट में क्या आ जाएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। मोलिकुलर वेट हमें पता नहीं है, वो डब्ल्यू मान लेते हैं बेटा। हम सब्सटेंस का कितना मान लेते हैं? डब्ल्यू मान लेते हैं। ग्राम पर मोल में आएगा बेटा। वॉल्यूम बेटा 100 ml का मतलब 0.1 लीटर हो जाएगा फिर से। और आर की वैल्यू बेटा, आर इनिशियल गैस कौन सा होता है? टी टेम्परेचर होता है। तो आइसोटोनिक का मतलब दोनों बराबर होंगे बेटा, तो मैं पाई 1 और पाई 2 बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा बेटा? मेरा 1 इंटू में 5 इंटू में आर टी डिवाइड बाई 342 इंटू में 0.1, इट इज इक्वल टू बेटा 1 इंटू में 1 ग्राम इंटू में आर टी डिवाइड बाई डब्ल्यू, और यहाँ पे 0.1। बस हमें डब्ल्यू वैल्यू यहाँ पे निकालनी है बेटा। सारी वैल्यू हमें पता चल गई है, तो काट दो बेटा, जो कट रहा है बेटा। आर टी से आर टी गया, है ना, 0.1 से 0.1 गया, ठीक है। डब्ल्यू वैल्यू आएगी बेटा मेरी 342 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो 5 की टेबल में कितना आएगा बेटा? मेरा सोल्व कर लेते हैं इसको ना। 5 6 जा होता है बेटा 30, ठीक है। और ये हो जाएगा 68.4 ग्राम पर मोल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, अराउंड राउंड बेटा ना। 68.4 ग्राम आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 342 डिवाइड बाय 5 किया, बिल्कुल सही बेटा। ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।